बोलिए सदगुरु भगवान की। साथियों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में चर्चित वास्तु दैविक विशेषज्ञ गुरुदेव जितेंद्र प्रताप जी महाराज, जिनका न केवल प्रतापगढ़ में डंका बजता है, पूरे हिंदुस्तान की पावन धरा पर इस संत का डंका बजता है। आज से लगभग एक माह पूर्व मैं गुरुजी के संपर्क में आया, मैं गुरुजी के दरबार में गया। वहाँ पर अनेकों सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग बैठे थे, जो हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित था, चाहे अशोध्य रोग से पीड़ित हो या घर के कर्ज से पीड़ित हो या कलह से पीड़ित हो। तरह तरह की बीमारियों के वहाँ पर लोग देखे, जो गुरु के जी के दरबार में आकर रो रहे थे। और जब मैंने कईयों से पूछा तो कईयों ने बताया कि हम पहली बार आए, जैसे मैं पहली बार गया, वो भी पहली बार आए थे। उनकी आंखों में पीड़ा थी, गुरुजी उनको सांत्वना दे रहे थे। और सांत्वना वो लोग दे रहे थे जो गुरुजी से बरसों से जुड़े हैं। गुरुजी 2001 से परमात्मा की असीम कृपा से गुरुजी के अंदर वो दिव्य शक्ति है। गुरुजी ये बता देंगे किस कमरे में सोने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, किस स्थान पर रहने से आपको लाभ होगा, हानि होगी, बीमारी होगी। आज आपके बीच में हम बड़े पृथक प्रयास से, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग हमारे शुभ भविष्य निधि परिवार के एमडी हमारे बड़े भाई भगवत दयाल शर्मा जी का, और हरियाणा ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स का, और हमारे हिंदू सेना के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जितेंद्र शास्त्री जी का प्रमुख रूप से योगदान रहा, जो आप सब लोग इकट्ठे हुए। और हमने एक बात गुरुजी के माध्यम से कही कि गुरुजी आपका डंका पूरे उत्तर प्रदेश में बजता है, हरियाणा में भी बजना चाहिए। हरियाणा के लोग बहुत दुखी हैं। और मैं गुरुजी से झोली पसार कर यहाँ के लिए गुरुजी से प्रार्थना की थी। हमारी प्रार्थना को गुरुजी ने स्वीकार किया। आप पानीपत के और नेशनल मीडिया के सभी पत्रकार यहाँ आए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो आपके मन में क्वेश्चन हो, आपके एक एक बात का उत्तर गुरुजी देंगे। आज तो गुरुजी उत्तर देंगे, और ये बात मैं निश्चित कहता हूँ, महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब पुनः हम इकट्ठे होंगे प्रेस वाले, तो लोग इसका बात का उत्तर देंगे, गुरुजी और मैं उत्तर नहीं देंगे। तो आप आज हमारे बीच में गुरु जितेंद्र प्रसाद जी महाराज जी। महाराज जी आज पानीपत पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक बार तालियां बजाकर गुरु जी का अभिनंदन करो सके। पानीपत इसलिए जो है पंखों की आवाज आ रही है, पंखे बंद करवाओ, पंखे बंद करवा दीजिए। पानीपत तो हम हमारे आश्रम पे जो है अनिल शर्मा जी जो है गए थे, वहाँ हमसे बताए कि हमने जो है 2-2.5 हज़ार पर मतलब संतों का सम्मान किया है। तमाम जगह गए हैं, हर जगह देखे जो है। एक बच्चे की समस्या को लेकर के जो है वो ये वहाँ पे गए थे, तो हम सोचे जो है कि इस तरह से सनातन धर्म के, बोलो ना भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना बोलो ना, तो 5 मिनट जोर से बोलो। हाँ, सनातन धर्म के, तो उसमें जो है इसी बात को लेकर के कि जो है इतने लोगों के पास गए, आज तक इनका रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? जबकि जो है सनातन धर्म के संतों में इतनी ताकत है, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को बदल सकते हैं जो है। तो हमने इनको जो है कहा कि मैं जो है पानीपत आऊँगा, आपके घर आऊँगा, जो है आपके बच्चों को देखूँगा। तो इन्होंने जो है अपनी बात कम करके जो है अपने जो है जनपद की, अपने क्षेत्र की, अपने जो है पूरे प्रदेश की बात करने लगे कि जो है आप आइए, जो है वहाँ एक कैंप करिए, जो है जिससे हर लोगों को जो है इसके बारे में मालूम हो कि वास्तु क्या है, लोग इसका कैसे उपयोग करें, जो है किस तरह से उनकी हर बीमारी जो है, हर तरह की समस्या दूर हो। आज ये समस्या लगभग हर घर में है। ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां पड़ी हैं जो है कि जिसका जो है समाधान होबे नहीं करता है। लोग जो है आते हैं, समाधान इसलिए नहीं होता है कि समस्या तो घर से बनी है और खोज कहीं ढूंढ बाहर रहे हैं, बाहर आने के बाद फिर जो है वैसे अपने स्थान पे वैसे ही रह जाता है। इस तरह से जीवन उनका जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसी विषय को लेकर के जो है हम आपके सबके बीच में जो है आए हैं, और इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान आपको जो है लोगों का है, आप लोगों का सहयोग है। आपका जो हम प्रेस वार्ता सुने
तो हम कहें कि भाई जो एजेंडा इन्होंने दिया है उसको जो है साबित करना हमारा काम है, इन लोगों का नहीं। देखो बहुत बढ़िया गुरुजी ने कही, किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन हो, सभी पानीपत के पत्रकारों को किसी को पैसे दे के नहीं बुला, सभी आप फ्री सेवा, जैसे हमारे 3 दिन का यहाँ निःशुल्क कैंप लगेगा, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ऐसे सब पत्रकारों का अभिनंदन है। और हम तो एक बात कहते हैं, किसी आदमी का नक्शा हो, गुरुजी अब साक्षात रूप में लाइव प्रोग्राम चलेगा, ये सारा देश देखे इस मीडिया को, ना आपके नेशनल मीडिया को, और सभी आज यहाँ किसी में कोई असाध्य बीमारी नक्शा बता दे गुरुजी, ये बता दे कि फला आदमी को फला बीमारी है या फला आदमी को फला बीमारी हो जाएगी, चाहे कोई कर्ज से परेशान है, किसी चीज़ से परेशान है। और हमारे बीच हमारे बहुत ही पानीपत की शान हमारे वेद बांगा जी, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी 2 बात कहें। वेद बांगा जी। जय श्री राम। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा पहले इसलिए प्रणाम कि आप हमारे सनातन धर्म के इस कार्यक्रम को बड़ी 4 चांद लगाते हैं, इसलिए मेरा पत्रकारों को कोटि कोटि नमन। आप लोगों की बड़ी भूमिका है सनातन धर्म को उठाने की। सनातन धर्म का अंग है ये वास्तु विद्या। वास्तव में देखा जाए तो पानीपत बहुत दुखी हैं लोग, और हमारे गुरुजी ने, अनिल शर्मा जी ने वास्तव में 2-2.5-3 हज़ार संतों का स्वागत करके, बिना निष्काम सेवा करके, उनको बड़े से बड़े संत की सेवा करके इन्होंने सेवा करी है, उनका स्वागत किया है। एक खोज रही है इनकी, और खोज करते करते वो आखिर प्रतापगढ़ में पहुँचे, और किस लिए? लोगों की भलाई के लिए। ये बहुत बड़ा कार्य अनिल शर्मा जी ने किया है। आज ठीक है, आज हम थोड़े लोग कम हैं, और गुरुजी भी कहते थे कि लोग थोड़े कम हों, ताकि वास्तविकता, लोगों को सच्चाई जब पता चलेगी, जब 100% नहीं 105% सही नक्शा देखकर गुरुजी आप लोगों का समाधान करेंगे, इसलिए लोग फिर हम गुरुजी को ढूंढेंगे। ये अनिल जी, वो आपका जो बेटा है वो कई साल से नहीं चल पा रहा है, क्या वो सही हुआ? नहीं, उसी के कड़ी में गुरुजी आए हैं, और वही परिणाम आप सब लोगों को, पानीपत को नहीं, पूरे हरियाणा को, हिंदुस्तान में ये प्रमाण होगा। गुरुजी ने आज अब जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद गुरुजी निवास स्थान पर जाएंगे, वहाँ का मुआयना करके वास्तु के बारे में बताएंगे कि वास्तु में आपके घर में यहाँ ये बदलाव की जरूरत है, इस स्थान की जरूरत है, जो गुरुजी दिशा निर्देश करेंगे। पालन हम लोगों को करना है। गुरुजी ने जो बता दिया हमने पालन नहीं किया। जैसे गुरुजी कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने दवाई ली, दवाई लेके जेब में डाल ली, आपने खाई नहीं तो आराम नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं वास्तु के हिसाब से हम जो आपको बातें बताएं आप उनका पालन करें, और आपको जो दवाई काम नहीं करती वो दवाई गोली की तरह काम करना शुरू कर देगी, ऐसा गुरुजी का। दैविक वास्तु विशेषज्ञ लिखा हुआ है कि दैविक वास्तु, क्या आपने जो है वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है या देवी शक्ति के द्वारा? अभी तो जो है दैवी शक्ति के कारण हुआ है, तो वहाँ रहने वाले, जिसे 2001 से कार्यक्रम चल रहा है, और 2005 में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने जो है उत्तर प्रदेश शासन को लिख के दे दिया था इस विषय पे कि बाबा धाम ट्रस्ट गरीबी दूर करने का कार्य कर रही है। और जैसे आपके बच्चे की बात आई है, हमारे साथ जो है भदोही के एक जो है लोग आए हुए हैं, वो हम आने लगे तो वो भी आ गए, तो कहे महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे जो है टालने के लिए। इनकी पत्नी जो है 27 साल से बेड पे पड़ी थी, जो है उठ नहीं रही थी, वो यहीं आए हुए हैं शायद वो। 27 वर्ष से जो है, और उसके बाद कहीं ऐसा नहीं कि दवाई नहीं की है। फिर जब हमारे संपर्क में आए तो उनके साथ क्या हुआ आप उनसे पूछ सकते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई आपके लिए देवी जो वास्तु? शुरुआत वहाँ जो है जहाँ ये आश्रम बना है वो हमारे गांव में ही बना है। वहाँ पे जो है खुदाई हो रही थी, तो उसमें जो है पहले कंकाल निकलना शुरू हुआ, तो एक नरकंकाल जो है 7.5 फीट का निकला था। तो उसी के ले करके जो है वहाँ पूजा पाठ और सब चीज़ जो है शुरू हुआ करना। तो उसमें धीरे धीरे जो है अपने आप ये सब बदलाव आता चला गया, क्या होता चला गया हम खुद ही नहीं समझ पाए। आप अपना उपासक किसे मानते हैं? भगवान भोलेनाथ को। हाँ, बचपन से ही जो है हमारे पीढ़ियाँ भी जो है। आप देखने का शुल्क लेंगे या फ्री? नहीं कुछ नहीं, ऐसा होता तो आते क्या हम तीनों दिन वहाँ भी 3 दिन फ्री है। बिल्कुल जो है। कितने साल हो गए आपको ये? 25 साल 25 साल से। 25 साल से लगभग जो है 29-30 हज़ार परिवार देख चुके भी हैं। इसका अगर आपको देखना हो तो हमारा एक लाभ कितने परिवारों को मिला? हाँ, लाभ कितने परिवारों को मिला? लगभग जो है सब परिवारों को वहाँ आप पूरा देखिए। जो है हमारा एक यूट्यूब चैनल है बाबा धाम ट्रस्ट करके, आप उसमें देखिए हम भक्तों ने अपने आप जो है अपना स्टेटमेंट दिया है।
आप उसको सुनिए जो है, और वहाँ आके जो है जैसे आप गए हैं पता करिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि जिसका लाभ ना हुआ हो वहाँ। जैसे ये आरोप लगते रहते हैं कि उन्हीं के बंदे होते हैं नहीं यूट्यूब पे और उन्हीं ऐसा से जो है बुलवाया नहीं जाता है। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। अगर ये बात होती तो हम इतना बड़ा चैलेंज यहाँ आप लोगों के बीच में थोड़ा करते जो है। ये तो एक साइंस है जो है, जिससे आपके साथ प्रयोग किया गया आपका भला होगा, दूसरे के साथ किया गया उसका भला होगा जो है। पानीपत में जो कार्यक्रम है 3 दिन का, तो स्थान क्या रहेगा, समय क्या रहेगा कार्यक्रम का? अब सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का यही किसान भवन में शुभ भविष्य निधि परिवार में। नहीं, बात तो बहुत घर जाके देखते हैं, यहाँ बताएंगे। नहीं, यहीं बताएंगे। देखिए अभी तो आप जो है आप गए थे, आपके लिए हम आए, आपने कार्यक्रम को बढ़ा दिया, तो हम इसमें ये थोड़ी है कि हमको कोई खर्चा या यहाँ कुछ करने। हमारे पास वहाँ आज के डेट में जो है अगर देखिएगा तो हज़ारों लाख लोगों ने जो है अपना नाम लिख के दिया है कि आप महाराज जी हम आपको समय दीजिए। ऐसा नहीं जो है वहाँ किसी भी दिन जो है केवल सोमवार को एक दिन बैठते हैं। वहाँ की फीस क्या है? फीस तो आज तक कोई निर्धारित नहीं है। फ्री सेवा है? नहीं, फ्री सेवा नहीं, जो लेके जाते हैं वो अलग है। वहाँ कितने वो पैसे? अपने नहीं वो कितनी फीस है आपकी? आवाज़ तक तो कुछ भी फीस नहीं है। नहीं, अब जो दर्शक देखेंगे उनको पता तो लगना चाहिए ना कि भाई नहीं, आप- अभी यहाँ नहीं, किसी के घर पे एक नहीं मिनट, होती। हाँ। जो आप कह रहे हैं, जो दर्शक देखेंगे जो है हमारे आश्रम पे आएंगे या यहाँ आएंगे, न आश्रम पे एक पैसा लिया जाता है ना यहाँ ले, ये सब फ्री सेवा है। नहीं, यहाँ आप जैसे जाते हैं नहीं, परमानेंट जो है, जो हम 25 साल से किसी को आश्रम पे 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, उनकी मर्जी जो है, चाहे वो 10 रुपया दे के जा रहा है, चाहे 500 रुपया दे के जा रहा है, चाहे कुछ नहीं दे के जा रहा है, प्रसाद आश्रम से मिलता है, बाकी जो है सबका काम फ्री होता है। जो दर्शक देख रहे हैं एकदम निश्चिंत होकर आएँ। अगर एक भी कोई कंप्लेन आ जाए कभी भी जो है कि वहाँ कोई फीस की या पैसे की बात करता है, लेकिन बस वहीं अपने स्थान पे है। अब ये नहीं कि कोई कहे कि जो है ऐसे लोग भी आए। विजिट पे मेरा कहने का तात्पर्य विजिट है कि फीस जो है विजिट की बता दी जाएगी। विजिट की बता दी जाएगी। लोग 5,000 किलोमीटर पेट्रोल फूक के जाएगा, अपनी जेब से थोड़ी जाएगा पेट्रोल फूक वही मैं कह रहा के, हूँ, वो जाएगा, वो उसको वो समय के अनुसार बता दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात 3 दिन का यहाँ फ्री कैंप लगता है। जैसे डॉक्टरों के हॉस्पिटल खुले हुए हैं, डॉक्टर कैंप लगाते हैं। अब ये कहीं आपके वहाँ हॉस्पिटल में कितनी फीस है, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में जाके पता लगेगी। जो कैंप है, कैंप की फ्री सेवा, ये 3 दिन फ्री सेवा। यहाँ दबा के खुला चैलेंज है, 10 बजे से 1 बजे तक जो आदमी नक्शा लेके आएगा उसकी हर व्यक्ति की समस्या का बताई जाएगी, उसकी समस्या है या नहीं है। और हमारे बीच हिंदू सेना के अध्यक्ष भी हैं जितेंद्र शास्त्री जी, वो अपना अनुभव बताएंगे, उनके साथ क्या बीती है इनसे पूछो। दैनिक जीवन में एक बार इनसे पूछो जितेंद्र शास्त्री जी, एक लास्ट एक बार पर पूछ रहे। दैनिक जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व रहता है। आमतौर से अगर दैनिक जीवन में लोग जो जी रहे हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से ज़्यादा वो आती है, इसका एक बेसिकली रफली में शॉर्ट में एक देखिए, एक चीज़ तो पहले समझ लीजिए कि अगर किसी को बीमारी की समस्या है, किसी को अगर बीमारी की समस्या है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका स्थान चेंज करा दीजिए घर में ही। कुछ न कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा सिर्फ स्थान चेंज कराने से। अब बाकी तो हर तरह की समस्या, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे जो भी विवाद हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, ये सब जो है। अब बड़ी बड़ी बीमारियां जो है आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जैसे ब्लड कैंसर से ठीक हुआ है मरीज जो है तब बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि उसका रिपोर्ट भी है, सब कुछ डॉक्टर में है। ये सभी पत्रकार, ये जितेंद्र शास्त्री जी गवाह हैं, इनके साथ क्या बीती, ये हमारे राष्ट्र हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी, एक बार इनसे बात कीजिए। जी सर, बताइए क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम। जितने भी मीडिया यहाँ पे आई हुई है मेरे भाई हो आप, और मैं कोई खरीदा हुआ नहीं हूँ, ना मैं MP या उत्तराखंड से आया हूँ। मैं पानीपत का रहने वाला हूँ, आपका भाई हूँ, और महाराज जी से पहली बार आमना सामना हुआ है। महाराज जी से मेरी फ़ोन पे बात तब हुई थी, मेरी बेटी के साथ कोई हादसा हो गया था विदेश के अंदर, और मैं बड़ा परेशान था कि ये समस्या हल कैसे होगी। हालांकि मैं शास्त्री हूँ, मुझे वास्तु का ज़्यादा तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा ज्ञान भी रखता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ। मेरी बात अनिल भाई साहब से हुई, तो भाई साहब ने महाराज जी का नंबर दिया,
कि एक बार कंसल्ट कर लो, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। तो महाराज जी से जब फ़ोन पे बात हुई, हालांकि मैं मंदिर में रहता हूँ और जहाँ तक लगता है कि जहाँ भगवान बैठ जाते हैं वह वास्तु की जरूरत नहीं पड़ती, जो मेरी सोच थी। लेकिन कुछ ना कुछ महाराज जी ने ऐसा मुझे करने को कहा कि कुछ बेड का दिशा ऐसे कर दो, लैट्रिन बाथरूम की सीट ऐसे कर दो, थोड़ी सी चेंजिंग बताई। जैसे ही मैंने वो चेंजिंग करी, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी आज मेरे पास है। मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इनका शुक्रगुजार करता हूँ। और सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा एक निवेदन भी है, आपने प्रश्न किए, बहुत अच्छी बात है। बाबा बागेश्वर धाम जी आए तब भी आपने पूरा खुल के, आपने विक्रम जी ने या हमारे पवन जी ने, सबने खुल के प्रश्न किए। आज आपने किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर चीज़ को पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। वास्तव में अगर गुरु जी किसी को ठीक कर देते हैं और गुरु जी के पास जो नक्शा लेकर आते हैं, उनके घर में अगर ठीक हो जाते हैं, मेरा एक आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये प्रोग्राम लोगों को सुख देने के लिए, लोगों के घरों में शांति देने के लिए, लोगों को लाभ देने के लिए रखा गया है। आप उसका भी प्रचार जरूर करना, मेरा आपसे हाथ जोड़कर। महाराज जी का नंबर बता दीजिएगा जो दर्शक देखें। 9129291800 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ये ऑफिस के कार्यालय का नंबर है जी। 9129291800 ये आश्रम के कार्यालय का नंबर है। इस कार्यालय का नहीं, पर महाराज जी अपना नंबर ही रखते, महाराज जी अपना व्यक्तिगत नंबर नहीं रखते, ये कार्यालय का नंबर है, इसी पे बात होती है। जब महाराज जी नंबर रखने लग जाए तो महाराज जी किसी के वास्तु तो जा ही नहीं सकते, ना मीटिंग कर सकते, ना किसी का नक्शा देख सकते, सारा दिन घंटियाँ बजेंगी। हल करने वाले हैं आप? अब लोग जो है नक्शा बना के यहाँ देंगे, हम उनको बताएंगे कि जो है उनके घर में जो है क्या दिक्कत बन रही है। हाँ, तो इससे जो है जब वो परेशानी जान जाएंगे तो उसका समाधान कर लेंगे। जब तक किसी को पता नहीं है कि हमको परेशानी क्या है, तब तक जो है समस्या जो है ढूंढेगी कहाँ। महाराज जी, आज के समय में हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या ही है, निश्चित रूप से देख रहे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं कि आज जो है सबको ज़रूरत है, जो है इसकी ज़रूरत है। ये जन जागरण चलना चाहिए, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमको अगर ठीक से रहना है, और वो भी चाहे जिसे जात धर्म कैसा भी हो, जो है सबको जो है वास्तवमत चलना पड़ेगा, तभी उसका जीवन सुखमय होगा, खुशहाल होगा। तो पानीपत वालों को क्या बताएंगे, क्या स्थान रहेगा, क्या समय रहेगा? अभी तो जो है 10 बजे से 1 बजे तक जो है अभी निर्धारित किया गया है 3 दिन के लिए। फिर इसमें जो है सबसे बड़ा जो है, हम तो ये मानते हैं कि पूरा पानीपत बराबर आप लोगों के बराबर है। आप लोग आ गए, जो है पूरा पानीपत आ गया, आप संतुष्ट हो गए तो पूरा पानीपत कोई संतुष्ट शुल्क लिया जाएगा उनसे? कोई नहीं, कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे, तो खुद ही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है ओपन चैलेंज कर दिया पत्रकार महोदय कि 3 दिन फ्री कैंप, तो फ्री कैंप है, इसमें किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक खुला ऐलान है, ये कोई 1 रुपया कहे भाई मैंने दे दिया तो हम उसके जिम्मेवार हम हैं। समझ लो, अगर कोई 1 रुपया यहाँ लेता है तो समझ रहा अनिल शर्मा ने पैसा लिया हो, इससे बड़ी बात नहीं। क्या स्थान रहेगा, समय क्या रहेगा? समय यहाँ 10 बजे से गुरुजी 1 बजे तक यहाँ बैठेंगे। जिस व्यक्ति को दिखाना हो, किसान भवन शुभ भविष्य निधि परिवार में आएंगे और अपना नक्शा लेकर आएंगे, तभी उनके बारे में कुछ बात बताई जाएगी। अपना नक्शा लेकर आए, अपनी समस्या का हल निकालें। हाँ, बताई जाएगी। अभी वास्तु दोष है ना है, यहाँ पे उनका बता दिया जाएगा उनके ऊपर कोई दोष है या नहीं है। कितने वर्षों से ये जो महाराज जी का लगभग 24 वर्षों से महाराज जी इस काम को बेखूबी कर रहे हैं। महाराज जी का प्रतापगढ़ में, पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजता है इस बात का। नाम दिया है दैविक वास्तु, तो उसका दैविक वास्तु के तो महाराज जी को परमात्मा की भोले बाबा की कृपा से महाराज जी ये लोगों का समाधान कर रहे हैं। महाराज जी ने कोई पढ़ाई नहीं की, ये महाराज जी को परमात्मा की भोले बाबा की असीम कृपा है, जिसका प्रताप चल रहा है और लोगों का कल्याण हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति महाराज जी के वहाँ बड़े शीश नवाते हैं। पानीपत शहर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पानीपत शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा महाराज जी ने उपकार किया हमारे पर, हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से नमन करते हैं। और पानीपत के लोगों को मीडिया के माध्यम से खुला आह्वान करते हैं कि 10 बजे से 1 बजे तक जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कर्ज से पीड़ित हैं, जो भी घर में समस्याएं हैं, एक बार नक्शा लाकर यहाँ पर आएँ और अपनी समस्या के बारे में जानें। आप महाराज जी कह जुड़ो, आपने क्या ऐसा विशेष महाराज जी में देखा जो उसका उदाहरण दे दीजिए? मैं
मैं ये उदाहरण अभी हमारे जितेंद्र शास्त्री जी, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जितेंद्र शास्त्री जी की लड़की विदेश में सिंगापुर में एक ऐसे मामले में फंस गई थी उनको, लेकिन उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जितेंद्र शास्त्री जो हमारे हिंदू सेना के प्रमुख हैं और हमेशा लोगों की भलाई के लिए कदम उठाते, इनके साथ खुद पर बीती और ये इन्होंने आपके साथ अपनी सारी बात साझा की। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। आपका नाम? अनिल शर्मा, अध्यक्ष हरियाणा ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स।